आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई किया, उसके बाद मैं बैठी थी, थोड़ा पानी वानी पिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी। मैं सोचा शूट कर लूँ आप लोग के लिए भी कि मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे ना थोड़ा सा बीच में हार्मोन्स इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने उसको कैसे ठीक किया था इस तरीके से। देखिए, मेंटल स्थिति पे बहुत ज़रूरी काम करना होता है। और सुबह सुबह क्या है, आजकल मोबाइल पे ज़्यादा समय लोगों का बीतता है, तो गला लटका लटका के गले की सिर दर्द देने लगता है, गला भी दर्द देता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है लोगों को। तो आप इस तरीके से टेस्ट करेंगे ना, तो वो आपका रिलैक्स फील होगा और आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो ये देखिए, सुबह सुबह ये बगल में ना डॉगी है, वो बोलता है, शंख बजता है तो बोलता है। मैं कभी आवाज़ सुनाई ज़रूर दूँगी। ये छठ का प्रसाद है जो आ गया है, और मैंने नहा धो करके आई थी, तब मैं आपको दिखाई। छठ का प्रसाद सानी की मैं नहाने से पहले छुई थी, फिर नहा के आ गई थी। नहाने के बाद मैंने आप लोग को दिखाया है, क्योंकि तभी हस्बैंड मतलब लेकर के आए थे। क्योंकि ना वो प्रसन्न भैया के यहाँ बड़े मतलब बच्चे नहीं हैं, जहाँ भाभी हैं, तो भैया अकेले कहाँ कहाँ पहुँचाएँगे, बहुत लोगों को देना रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि आप प्रसाद नंद के यहाँ रख दीजिएगा, कि जब हम मतलब टाइम मिलेगा हस्बैंड को ले आएँगे। तो ये मैं नहा धो ली, और बहुत सारे कपड़े थे जो हम लोग छठ पूजा में पहने थे, तो एक दिन कुछ कपड़े तो मैं उसी दिन धो दी, और ये कुछ बचे हुए थे जो सूखे थे, तो मैंने आज उसको धुला है। और धुल के मैं सोची, धूप बहुत बढ़िया निकला था। सुबह सुबह ना धूप बहुत अच्छा निकलता है, और जैसे जैसे शाम होता रहता है ना, वैसे वैसे धूप चला जाता है और जल्दी ही चला जाता है। तो मैं सोची बच्चों को भी कपड़े रहते हैं, और मेरे, अब जानते हैं पूजा पाठ में अब कहीं भी जाएंगे तो कपड़ा चेंज करेंगे, तो सभी के चेंज होते हैं, तो सभी का था। फिर मैंने कपड़ा डाला, और फिर ये नहा धो करके मैंने पूजा किया। पूजा करते फूल हस्बैंड लेके आके रखे थे, तो मंदिर से तो ये मैं चढ़ा रही हूँ। और चढ़ाने के बाद मैं सोची कि क्या है ना, कि एक एक फूल जो भी हमारे यहाँ मंदिर पे ना बहुत ज़्यादा फूल होता है, तो हम लोग कभी खरीदते नहीं हैं ज़्यादा सा, सोचते हैं कि वो मंदिर पे हो जाता है। और आप लोग तो देखे हैं बहुत सारा के फूल है, मैं दिखाऊंगी फिर से अच्छे से। उस दिन पूजा में मैं बहुत हड़बड़ हड़बड़ में दिखाई थी। फिर मैंने पूजा किया, उसके बाद देखा कि हस्बैंड, वाओ इतना सारा अमरूद वहाँ पे उस दिन मैंने दिखाया था, तो उस दिन थोड़ा कच्चा था, लेकिन मैंने उनको ना याद दिलाना पड़ता है कि ये चीज़ हो गया है, वहाँ पे ले आइएगा, क्योंकि वो जाते हैं ना हड़बड़ में, बस अपना पूजा पाठ पे ध्यान रहता है और करके चल देते हैं, फ़ोन आ जाता है तो काम भी रहता है। तो ये देखिए, देख सकते हैं कितना पका पका अमरूद था, और आज मैं सुबह ही याद दिलाई थी कि अब अमरूद हो गया होगा, ले आइएगा। नहीं तो ये लोग लाते नहीं हैं, और वहीं पे पक जाता है, और पक करके चिड़िया और तोता खा लेते हैं गैस, और वहीं ख़राब हो जाता है, और ये लोग ना खाते हैं, इन लोग ना खाते नहीं हैं अमरूद। मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर। तो ये लोग देखिए इस तरीके से पका पका। अब बताइए कितने अच्छे अच्छे अमरूद हैं। अब बरसात में पकते तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ जाते, तो मैं नहीं खाती, लेकिन अभी का बहुत अच्छा है ये अमरूद। और खाना भी चाहिए, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए। तो मैं सोची कि मैं सुबह सुबह आज ना फल का ही नाश्ता करूँगी, मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी। बच्चों को तो बना कर दे दी थी, फिर अपने लिए नहीं बनाई। हस्बैंड भी यही फल मैंने काट के दिया था, बहुत सारा केला सेब ये सब आया था, तो वही खा कर के गए। बोले कुछ हैवी बना लेना, मतलब लंच में, तो फिर हमको बुला लेना। तो मैं फिर खाने के बाद बैठी थी, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे बनाने। तो पनीर एक दिन पहले मैंने बनाया था पराठा बनाने के लिए, लेकिन वो पराठा तो बना नहीं। तो मैं सोची अभी पनीर रखा है तो सब्जी नहीं, मसालेदार सब्जी कुछ बनाऊँ। फिर मुझे नहीं, दोपहर में ना ये लोग ना, और हस्बैंड को ना वेज बिरयानी जो होता है वो बहुत पसंद है। पनीर वगैरह डाल के तो बनाओ तो और भी पसंद से खुशी खुशी बच्चे भी खा लेते हैं। और अब ना देखिए, जैसे जैसे ठंड मौसम आ रहा ना, ये लोग दाल खाने में बहुत नहीं खाएंगे। हस्बैंड और हम तो खा लेंगे, लेकिन बच्चे बहुत कहते हैं कि दाल, मतलब दाल ना उनको अब नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा कुछ वैसा बनाइए। तो मैं सोची चलो पनीर है तो उसका बिरयानी बना देती हूँ। इस तरीके से मैंने चावल, पहले बिरयानी के लिए कभी भी चावल लो कुकर में मत उबालिए, और बाहर मतलब किसी भगोने में या कुछ भी खुले हुए बर्तन में आप पका लीजिए, जिससे वो खड़े खड़े अच्छे अच्छे खिले खिले पकते हैं। और फिर आप जब बिरयानी बनाएंगे तो वो खिले खिले चावल रहेंगे। और अगर आप कुकर में बना लेंगे ना, तो हल्का सा भी अगर पानी ज़्यादा हुआ तो गीला गीला हो जाएगा, और वो उसकी बिरयानी अच्छी खिली खिली नहीं बनती है। तो इस तरीके से, और मैंने टमाटर प्याज काट करके सब डाल दिया है, मसाला वसाला, और उसके बाद इस तरीके से नमक भी डाल दिया, तो ये गल गया। देख सकते हैं इस तरीके से टमाटर और प्याज गल जाएगा, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। और ये होममेड मेरा पनीर है, थोड़ा सा धनिया पत्ती बचा था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ऐसे ही करके।
हाँ, और सेट नहीं हुआ था। मुझे पता था उसको तो फोड़ना ही है। या आप पराठा बनाइए चाहे वो कुछ भी बनाइए, पनीर की अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो भी आप तभी आप उसको सेट करिए ना। तो अगर पराठा वराठा बनाना है तो ये देखिए खिले खिले चावल बने हैं ना। तो अब ये जो पनीर हो गया, अब इस में देखिए कितना अच्छा चावल, मैंने बस थोड़ा सा चला दिया तो एकदम खड़ा खड़ा बढ़िया खिले खिले चावल पक गए थे। अब इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको बहुत बढ़िया हमारा पनीर जो बिरयानी है, वेज बिरयानी, आप सब्जी भी डाल सकते हैं लेकिन हम पनीर से ही बना रहे हैं। सब्जी था मेरे पास लेकिन मैंने नहीं डाला। विम्स वगैरह ये लाए थे लेकिन नहीं डाला। मैं बोला पनीर है तो आज ऐसे ही बनाते हैं, पनीर वाला ही हो जाएगा सब्जी। एक तरीके से आप फिर बना करके मैं आई छत पे, क्योंकि ना धीरे धीरे शाम होने लगा था। फिर शाम खाना भी बच्चे आ गए थे तो खाना ना खाएं अपना। उसके बाद मैं सोची कि चलो आज गेहूँ 2-3 दिन से उधर मैं गेहूँ दे नहीं पा रही थी, सुखा तो रही थी लेकिन धूप अच्छे से नहीं हो रहा। आज मैंने सुबह हस्बैंड से बोल के डलवा दिया था और जब कपड़ा डालने आई थी तो वो ऐसे रख के चले गए थे तो बहुत अच्छा खड़ा हो गया। अब आटा इसको पिसाने के लिए मैं दे देती हूँ अच्छे से। मैंने उसमें कुछ था नहीं, कंकड़ वगैरह मैंने देखा कुछ भी नहीं था तो मैं इसको दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड अब ले जाएंगे और पिसा के लाएंगे शाम के लिए। और ना घर का जो आटे की जो बात होती है ना, पलोई लोगों को झंझट लगता है लेकिन इसकी जो रोटी है ना वो बहुत ही अच्छी और सोनी सोनी बनती है और सुकून आता है। आज बन रहा है बीन्स और आलू की सब्ज़ी और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं पहले बीन्स नहीं खाती थी लेकिन अब मैं जब तक मैं खुद बनाने लगी हूँ अच्छे से तो मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ और मेरे घर में सब खाते हैं। और बीन्स की सब्ज़ी तो वाह, चाहे उसका भुजिया बना लीजिए चाहे मसालेदार, दोनों अच्छे बनते हैं और खाने भी चाहिए। अभी तो मार्केट में थोड़ा नया नया है, शुरू है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन क्या करें, सारी चीज़ें तो महंगी हो गई हैं, अब पहले जैसे कहाँ रह गया है। तो मैंने इसको इस तरीके से हल्का सा वो तल लिया है और इसको फिर मैं निकाल के मैं रख के चली आई कि उधर मैंने सब्जी वब्जी काटा था ना, थोड़ा सा फैला हुआ था तो मैं बोली जस्ट समेट देती हूँ, क्योंकि कोई आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा रहता तो अच्छा लगता है। तो ये मैं साफ़ सुफ कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे बैठते हैं ना तो थोड़ा सा इधर उधर कर दे, टीवी का रिमोट है कहीं ऐसे रख देते हैं लेकिन थोड़ा सा बिखरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे को ना सेट हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तरीके से मैंने सेट कर दिया। अब एक इंसान कितना करे मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। उसको मैंने फ्राई करके निकाल दिया था, फिर मैं सोची चलो मसाला बना देते हैं, और क्योंकि अब इधर का भी काम हो जा रहा था और हस्बैंड भी फ़ोन कर रहे थे कि बन जाएगा तो बुलाना। फिर उसी में मैंने कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा उसको आपको रख रखाव में दिक्कत होता है लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है और खाना भी चाहिए, जिससे आयरन मिलता है हमें। आजकल नॉन स्टिक कढ़ाई चली है, जब से लोग कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में और एल्युमिनियम की कढ़ाई में खाना बनाते हैं जिससे, लेकिन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए। और ये मेरी कढ़ाई है बड़ी, इसलिए बड़ी है क्योंकि वो छोटी वाली कढ़ाई में मैंने तलने के लिए रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही होगी। तो इस तरीके से देखिए, अब मसाला जब हो जाता है ना तो आप जो पीस पीस के बनाते हो देखिए इस तरीके से सूखा सूखा ऑयल छोड़ने लगता है तो समझिए कि आपका मसाला हो गया। अगर मसाला कढ़ाई में एक जगह तेल हल्का हल्का छोड़ने लगे तो समझिए आपका मसाला हो गया। अब इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। एक टमाटर का इधर आटा गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि उधर तब तक मसाला पक रहा है और इधर आटा मेरा तैयार हो गया। आटा ना थोड़ा सा गर्म था क्योंकि अभी हस्बैंड लेके आए थे, उसी का मैं रोटी बना रही थी। और अत्ताहादित देखिए इस तरीके से आपका मेरा मसाला भी हो गया। अब ये देखिए कढ़ाई में मसाला छोड़ने लगा और ये मैं बीन्स और आलू जो इसको मैंने फ्राई करके रखा था उसको मैं डाल दूँगी और इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर। आप सूखा भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी शाम टाइम में है तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए, तो ऐसे भी खा सकते हैं। और मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी थी क्योंकि हल्का सा में बोले थे कि हल्का सा पानी, मतलब गीला गीला रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है टी वगैरह से खाने में। ऐसे चावल से भी आप खा सकते हैं, अच्छा लगता है। पराठा रोटी जिससे भी खाइए अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है भैया, मुझे तो बहुत पसंद है। और ना जब से मुझे पहले मैं थोड़ा सा हरी सब्जियों से बचती थी लेकिन अब जान गई हूँ कि सब्ज़ी फ़ायदेमंद है तो मैं खाती हूँ। फिर ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी, मैं रोटी बनाने लगी। आप और हस्बैंड आने के लिए बोल दिए थे कि मेरा खाना रेडी, मैं फ़ोन कर दी थी कि हाँ खाना बन गया है। तो गरम गरम थोड़ा सा वो खाते हैं, उनको अच्छा लगता है गरम गरम खाना मिल जाए घर का।
तो मैं तुरंत ही गरम गरम बनाने लगती हूँ, तो फ़ोन कर देती हूँ। तो फिर वो फ्री होते हैं तो आके खा जाते हैं। गरम गरम खाना तो नसीब से मिलता है भाई। बहुत लोग को ठंडा पसंद होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को गरम गरम ही खाना पसंद है। लेकिन क्या करें, अभी बच्चे जब से हुए कंप्रोमाइज़ करते हैं। आ गए थे वो खाना खाने, और खाना खाने आ गए थे, तो फिर मैं उनको दे रही थी। मैं गरम गरम बातें भी हो रही थी और मैं बना के दी, क्योंकि ना उधर बैठते हैं शायद तो फर्स्ट रूम में, तो फिर बोलते हैं नहीं बातें नहीं हो पाती, तो इसलिए यहाँ पे बैठ के खा रहे थे। और हम लोग जो भी कुछ बात रहता है वैसा कर भी लेते हैं। फिर ये मेरा सारा काम हो गया था, पूरा रोटी बन गया, वो भी खा के चले गए। और अब मैं फटाफट अपनी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि देखिए खाना तो टाइम से बन गया, हस्बैंड भी खा लिए ना, तो फिर लगता है कि साफ़ सफाई कर लो। मेरे को तो थोड़ा-सा आलस नहीं लगता है। मेरा काम है कि मैं काम अगर की हूँ, मेरा खाना बना है तो फिर मैं साफ़-सफ़ाई करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं, बहुत लोगों को मैंने देखा कि उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, मेरा किचन साफ़ है, मेरा बर्तन धुला है, मेरा अगर शाम का काम हुआ है तो मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होगी। तो मेरा ये सारे बर्तन धुल गए थे, बेटा भी आ गया था, वो भी गया था शॉप पे। फिर मैं बोली चलो तुमको भी देती हूँ खाना, और मैंने एक तरफ हॉटकेस में रोटी रख दिया था, सब्ज़ी निकाल के रख दी थी, और सारा बर्तन धुल लिया मैंने। बेटी पढ़ रही थी वो। तो फिर ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, मैंने आग पे रखा है। अगर आप मांजने के मतलब जो भी आप धुलते हैं, तो धुलने के बाद ना या तो खूब सुखा दीजिए धूप में, और नहीं है तो आपके पास ऐसे ही गैस पे रख दीजिए, तो 2 मिनट में वो सूख जाता है पानी। तो बहुत अच्छा मतलब सूख जाता है ना, तो उसमें जंग गलने नहीं लगता है और अच्छा रहता है। जब भी आप दोबारा यूज करेंगे तो उसमें जंग नहीं लगा, नहीं तो बहुत ऐसे दाग पड़ जाता है उसमें। तो देखिए मेरा सारा काम हो गया, और मैं फटाफट इसी लेके सारा काम निपटा ली। देखिए महिलाओं के, और फिर यहाँ पे आटा आया हुआ था पिसा करके, हस्बैंड लाए थे, वो ठंडा भी हो गया था 2-3 घंटे में, क्योंकि शामी को लेके आए थे। तो मैं सोची ये भी लगे हाथ ये भी मैं भर देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही फिर रखा रह जाएगा, और अभी सेट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर देखिए इतना, और ये ना पूरा 1 महीने का मेरा पूरा आटा हो जाता है ना, अब 1-1.5 महीना जो भी चले, लेकिन अच्छे से हो गया। मतलब धो के पिसा देना तो एक काम ख़त्म हो जाता है। दूध था तो कुछ मुझे तो अच्छा नहीं जमाया, और जो दूध था मैं गरम करके हस्बैंड के लिए लेके चली गई ऊपर, क्योंकि मेरा नीचे का सारा काम कंप्लीट हो गया। फिर मैं आई तो कपड़े रखे थे, इसको मैंने समेटा, अच्छे से रखा। तब तक हस्बैंड आ गए, बच्चों की अपनी अलग डिस्कशन चालू हो गई, जितना दिन भर हुआ रहता है पापा से सारा बात बताना है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।